हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यिनी ने अपनी पावर काफी ज्यादा बढ़ा लिया होता है और वो लगातार लोकी के ऊपर अटैक कर रही होती है। वहीं जो लोकी होता है वो कह रहा होता है ये एक स्वॉर्ड की डोमेन है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे स्वॉर्ड के इंटेंट सब कुछ है। और अगर यहाँ पे स्वॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है तो मेरे पास स्वॉर्ड बॉडी है, साथ ही मैं 99 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स का मालिक भी हूँ। तो मुझे पक्का से भरोसा कि तुम मुझसे फाइट करना नहीं चाहोगी। वहीं जो यिनी होती है वो काफी घबरा गई होती है। वहीं बाहर हम देखते हैं लोकी को जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और लोकी को कल्टीवेट करते हुए जैसी देख रही होती है। साथ ही वो सोच रही थी काफी अलग हैं। ये अपनी फोटो से काफी हैंडसम दिखते हैं और भले से सीनियर ने अपनी बहुत सारी पावर खो दिया लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ तक कि ये मुझे बचाने के लिए ऑ किंग के भी सामने आ गए थे और सच में ये मेरे लिए एक रोल मॉडल है जिससे मैं काफी कुछ सीख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात तो ये है कि जो ब्रदर जस्टिस उनके कभी भी ब्लैक बाल नहीं थे, तो ऑ किंग के सर पे ब्लैक बाल क्या कर रहे हैं। तो अभी लोकी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जैसी से काफी करीब आ गई होती है। फिर लोकी को चक्कर आते हैं और वो जैसी के ऊपर गिर जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कौन सी जगह है, ये काफी सॉफ्ट है। फिर लोकी उस चीज को पकड़ते हुए उठता है और तभी जैसी कहती है कि सीनियर बताओ आराम से पकड़िए, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी लोकी अपने हाथ आते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी गलती थी। और जैसे पूछ रही होती है सीनियर बता क्या हुआ, आप काफी थके हुए दिख रहे हैं। और लोकी कहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और जैसी कह रही होती कोई बात नहीं बिल्कुल, ऐसा होता रहता है, काफी सारे लोग कमजोरी फील करते हैं और वैसे भी तो आपकी काफी ज्यादा एज हो चुकी है। तभी लोकी गुस्सा करते हुए कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। और जैसे कह रही होती कि नहीं सीने बता मेरे कहने का वो मतलब नहीं था और प्लीज मुझे माफ करे कि आपको मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। तभी लोकी कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और जैसे कह रही होती कि होली सोडा क्या हुआ, और लोकी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको जीत गया। और होली सोडा ने हाँ कह दी है। सीन चल होता है हम देखते हैं उस ऑर्क को जो कि अभी भी लोकी की डॉल्स का पीछा कर रहा होता है और चाहे वो कितना भी ट्राई कर रहा होता है वो उन डॉल्स को नहीं पकड़ पा रहा होता। तभी पीछे से लोकी कहता है क्या हुआ, ये किंग थक गया है। तभी वो काफी गुस्से में पीछे मुड़ता है और लोकी के ऊपर एक अटैक कर देता है और लोकी अपनी होली स्वॉर्ड का फ्लेम का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वहां पे फैली हुई एनर्जी को देख के वो और कह रहा होता है ये एनर्जी काफी शानदार है। फिर लोकी को आगे बढ़ते हुए देख के वो और कहता है कि स्वॉर्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तुमने क्या किया है, आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है और आखिर तुम कौन हो इंसान। तभी लोकी कहता है कि मैं हूँ हीरो जस्टिस और मैं यहाँ पे आया तुम्हें खत्म करने के लिए। और तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो स्वॉर्ड है ये है सेंटस रिनी की और इस होली स्वॉर्ड का नाम है द होली स्वॉर्ड ऑफ द हाई फ्लेम लॉर्ड। ये कहते हुए लोकी एक अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जेसी को जो कि बैठे हुए सोच रही होती है सीने खतरे में होंगे, मुझे उनको बचाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सीने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही सीन होता है हम देखते हैं लोकी को जिसने की और ख्याल काफी खराब कर दी होती है और जो और को वो कह रहा होता है मिस्टर हीरो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलतियों के लिए रीपे करूंगा और आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगा, प्लीज तुम्हें मत मारना। और लोकी कह रहा होता है क्या तुम सच में ऐसा करने के लिए रेडी हो। तभी लोकी कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें मारना काफी जरूरी है। ये कहते हुए लोकी अपने हाथ में पावर को एक्टिवेट कर देता है और जो ऑ किंग होता है वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। तभी लोकी उसके ऊपर दीवार की पावर को यूज करने लगता है और हमसे लोकी ने ऑ की सोल को बाहर निकाल कर अपने मिनी केव में डाल दिया होता है और लोकी को नोटिफिकेशन आता है कि आप कभी भी इस ऑ की पावर को यूज कर सकते हैं। सीन चल होता है मिनी केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जाइयो और यू को जो कि दिन में फार्मिंग करके रात में काफी थक गई होती हैं और जाइयो कह रही होती है जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी मैं उस कमीने को मार दूंगी। और यूयू कह रही होती है कि आप गुस्सा मत कीजिए, उन्होंने हमारे अच्छे के लिए हमको यहाँ पे भेजा है। और जैसे ही वो लोग अपने पोर्टल से बाहर देखते हैं वो ऑ किंग के चेस्ट को देख पा रहे होते हैं और यूयू कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप कर क्या रहे हैं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोकी को जो कि जेसी के पास में वापस आ गया होता है और जेसी काफी ज्यादा खुश होते हुए लोकी से कहते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने उसको हरा दिया। और लोकी कह रहा होता तुम मेरे काफी ज्यादा पास में खड़ी हो। फिर जैसे कहते चलिए ठीक है हमको जावाई को बचाना है। तभी लोकी बताता है कि तुम टेंशन मत लो, जब मैं जंगल के अंदर था तो मुझे एक टीम मिली थी और उन लोगों ने मुझे बताया कि जावाई गिल्ड में वापस लौट चुकी है। और जैसी कहती है क्या वो गिल्ड वापस पहुंच गई। फिर जैसे रोते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि वो मर गई है, लेकिन चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि जिंदा बच गई। और सच में ये बात तो मानना पड़ा कि मैंने काफी अच्छे टीममेट को रख रखा है, इतनी बड़ी दिक्कत में वो नहीं मरी। तभी लोग जैसे वो टपली मारते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद की तारीफ क्यों कर रही हो, यहाँ पे पूरी मैं जावाई ने करी है। और जैसे हंसते हुए कहते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वहीं जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है लड़की काफी अजीब है, वहीं काफी अच्छी भी है। फिर जैसे कहते हैं कि सीने मुझे आपसे कुछ कहना था और लोकी कहता है कि हाँ क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ में हैंग आउट करना चाहती हो। तभी जैसे कहते हैं क्या आप मेरे टीचर बन सकते हैं और लोकी गलती से हाँ कह देता है और जैसे काफी खुश होते हुए कहते तो काफी अच्छी बात है, सीने बदले में टीचर बन गए। फिर जैसे बैठते हुए पूछती है कि आपको अपना टीचर बनाने के लिए पहला रिचुअल क्या है जिससे कि मैं आपके परमानेंट स्टूडेंट बन जाऊं। फिर वो काफी सोचते हुए कहता है कि तुम बस मुझे मास्टर कहते ना इतना काफी है। और जैसे कहती है क्या सिर्फ इतना सा, मुझे तो लगता है आप कुछ बोलेंगे जैसे कि मैं आपके लिए काफी कुछ बड़ा करूं।
आपको तो कम से कम ये बॉडी मांगनी चाहिए थी। और तभी लोकी बोलता तुम फालतू बातें करना बंद करो, आखिर तुमने ये बेकार चीजें सीखी कहाँ से है। फिर लोकी बताता है कि एक टीचर वो होता है जो कि अपने स्टूडेंट को सब कुछ सिखाता है और एक टीचर को कभी भी अपने रिचुअल से फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने काम से मतलब रहता है और अपने स्टूडेंट से। और जैसे कि ठीक है मास्टर मैं समझ गई। फिर लोकी जैसे तारीफ करने लगता है तभी उसे कुछ याद आता है। फिर लोकी कहता है कि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ अपनी लाइफ टाइम हमेशा याद रखना, ये एक बहुत जरूरी बात है। और जैसे कि सीरियस होते हुए कहती है कि कौन सी बात है। फिर लोकी बताता है कि मैं वो दोनों टीममेट्स वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके सामने काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव करना। फिर हम देखते हैं लोकी ने अपने मिनी गेम को बाहर निकाल दिया होता है और वो कहता है कि जाओ और यू बाहर आओ। और जब जायो यू बाहर निकलती है तो वो दोनों ही नहा रही होती हैं और उन लोगों को देख के लोकी और जैसे दोनों की नाक से खून निकल गया होता है। फिर जायो लोकी को काफी खतरनाक शॉक देती है। तभी जैसे कहते हैं कि टीचर आपसे मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले पता नहीं था कि आप मास्टर की वाइफ हैं और मैंने आपसे काफी ज्यादा गंदगी से बिहेव किया था। तभी जायो शर्माते हुए कहती है क्या किसी की वाइफ हूँ, मैं किसकी वाइफ हूँ। और जैसी कह रही होती है कि मास्टर ने कहा कि आप उनकी वाइफ हैं। फिर जैसे कहते हैं कि लगता है मुझसे कोई गलती हुई है। फिर वो यू को ग्रीट करते हुए कहती है कि मैम आपसे मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यू कह रही होती है तुम काफी स्मार्ट हो बच्चे, तुम मुझे काफी पसंद है, इसी वजह से मैं तुम्हें एक बुक दे रही हूँ। और जैसे कह रही होती है कि आप तो काफी ज्यादा अच्छी हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी बॉडी के आर पार देख सकती हूँ और तुम्हारे जो बोन्स है वो काफी ज्यादा अच्छी हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं, तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है। वहीं हम देखते हैं लोकी को जो कि सोच रहा होता है यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट हो गया, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरी जान तो बच गई। फिर हम देखते हैं जैसी को जो कि यूयू की दी हुई बुक को पढ़ रही होती है और वो पूरी बुक होती है पर्ल फिशिंग के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जायू लोकी से बोल रही होती है कि वो तुमसे काफी कुछ पूछना है, लेकिन सबसे पहले ये बात बताओ कि आखिर ये फीमेल स्टूडेंट कौन है। और यूयू बोलती है क्या आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, इसी वजह से आपकी स्टूडेंट बनी है। और लोकी कह रहा होता है ये काफी लंबी कहानी है, जहाँ टाइम नहीं हुआ कुछ दिनों पहले हमने एक ऑक से फाइट करी थी जो कि लेजेंडरी लेवल पे था और उस ऑक को हराने के लिए मैंने इस लड़की की स्वॉर्ड ली थी जो कि एक होली स्वॉर्ड थी। लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो होली स्वॉर्ड होगी उसके अंदर एक ह्यूमन की स्पिरिट होगी। और वहाँ पे काफी लंबी चौड़ी फाइट के बाद मैंने अपनी रियलिटी को दिखा दिया कि आखिर मैं कौन हूँ। फिर उस ब्रेव स्वॉर्ड ने मुझे अपनी रियलिटी के बारे में बताया कि आखिर वो कौन है। और हम देखते हैं रिनी ने हमें अपने बारे में बताया होता है, उसने कहा होता है कि मेरा नाम है रिनी सिविर और मैं एक होली लेवल की वॉरियर हूँ जिसने की अपनी एक टीम प्रिपेयर करी थी डार्क लॉर्ड से फाइट करने के लिए। लेकिन जो डार्क लॉर्ड था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से हम लोग हार गए। और रिनी के पति एंटोनियो ने अपनी आखिरी सांस तक फाइट करी। फिर एंटोनियो ने अपने वाइफ की सोल को उसकी स्वॉर्ड के अंदर डाल दिया और स्वॉर्ड को टेलीपोर्टेशन के थ्रू मेरी बेटी के पास में भेज दिया और फिर एंटोनियो भी मारा गया। और मरने से पहले मैंने अपनी बेटी से दो ही चीज छोड़ी थी, एक थी वो बुक और दूसरी थी ये स्वॉर्ड। और हम देखते हैं लोकी को जो ये कह रहा होता है आपने उसको सिर्फ एक की बुक दी, क्या आपके पास और अच्छी चीजें नहीं थी। तभी रिनी कहती है कि ये बुक मुझे काफी पसंद है, इसी वजह से मैंने इसको अपनी बेटी को भी दी थी और मुझे भी लगा था कि ये पढ़ के काफी मजा आएगा। फिर लोकी कहते हैं तो काफी अच्छी बात है कि मुझे पता है वो बुक किस बारे में है, वरना मैं भी उसे एक होली बुक मान लेता। तभी रिनी कहती है कि वो बुक तो कोई होली बुक नहीं है, लेकिन जो वो स्वॉर्ड है वो एक होली स्वॉर्ड है। और ये बात जानकर लोकी काफी शौक रह गया होता है और रिनी कह रही होती है कि हाँ वो एक होली स्वॉर्ड है। और लोकी कह रहा होता है क्या तुम सच कह रही हो। और रिनी कहती है कि हाँ वो एक सुप्रीम लेवल की फ्लेम स्वॉर्ड है। मेरे जो होली स्वॉर्ड है फ्लेम्स की पावर को दिखाता है और इसका कोड नेम है A17। तभी लोकी कहता है कि जो होली सी है वो होली ऑब्जेक्ट को रख रहा है अपने पास में। साथ ही वो सोच रहा होता है जो प्रीवियस पॉप नाइट थी वो भी मेरा पीछे इसी वजह से कर रही थी क्योंकि मैं ऑक का होली रिलिक था। तभी रिनी कहती है कि मैंने स्वॉर्ड के ऑरा को काफी दबा के रखा है, इसी वजह से किसी को भी स्वॉर्ड के बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन काफी ज्यादा इसकी पावर कंप्रेस करने की वजह से मेरी पावर काफी घट चुकी है और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैं ज्यादा दिन तो यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगी। फिर लोकी कहता है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड के अंदर नहीं रहोगी तो ये स्वॉर्ड की रियलिटी सबके सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि एक होली ऑब्जेक्ट है। फिर जो होली सी वो तुम्हारी बेटी के लिए तकलीफें खड़ी कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है एक रजिस्टर्ड इंसान को कोई भी परेशान नहीं कर सकता और होली सी के पास में कोई भी रीजन नहीं है इंटरफेयर करने का। तो अभी रिनी कहती है तो सिर्फ ऊपर की बात है, उन लोगों के लिए एक लड़की को मारना और उसकी स्वॉर्ड छीना कोई बड़ी बात नहीं है, वो काफी आराम से अपनी बेटी को मार कर उसकी स्वॉर्ड छीन सकते हैं। और मुझे तो दो प्रॉमिस चाहिए थे, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे दूंगी। और लोकी कहता है कि पहले मुझे प्रॉमिस सुनने हैं। रिनी बताती है कि सबसे पहले जब तुम इस स्वॉर्ड को यूज करो तुम्हें इसका नाम लोगों को बताना होगा जिससे कि तुम अपने स्वॉर्ड की ब्रेवरी को शो करोगे। और दूसरा तुम्हें मेरी बेटी को अपना डिसाइपल बनाना होगा और तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक वो बड़ी ना हो जाए। तभी लोग कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को प्रोटेक्ट करूं और इसके बदले में तुम मुझे अपनी पावर दोगी। और इन्हीं कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर लोग कहता है कि देखा जाए तो तुम्हारी जो बेटी है वो काफी खतरे के अंदर है और अभी तुम्हें मुझे अपनी पावर देनी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आखिर मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस क्यों करूं और यहाँ पे तुम्हें प्रॉमिस करने में मेरा क्या फायदा है, मुझे कुछ और भी अच्छा चाहिए। तभी रिनी कहती है कि मैं पता तुम्हें कोई अच्छा चाहिए होगा। फिर रिनी बताती है कुछ साल पहले मैं एक हर्मिट से मिली थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और लोग कहता है क्या हर्मिट, आकर तुम किस हर्मिट की बात कर रही हो। फिर रिनी बताती है कि वो हर्मिट काफी ज्यादा पावरफुल थी और मिस्टीरियस भी, उसी ने एंटोनियो स्वॉर्ड के अंदर सोल को डालना सिखाया था
और दिखा तो हम लोग रास्ते में घूमते हुए मिल गए थे और उसने बिना कुछ बोले एंटोनियो को सीक्रेट टेक्निक सिखा दी और उसने साथ ही में कुछ भविष्यवाणी भी करी थी। उसने मुझे बताया था कि फ्यूचर मुझे काफी खतरनाक चीज देखनी पड़ेगी जो कि मेरी मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगी और उस वक्त एक व्हाइट हेयर वाला लड़का जिसके थोड़े से ब्लैक बाल होंगे वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे आएगा। और उस हर्मिट ने मुझे कहा था कि अगर मैं एक नाम ले लेती हूँ तो तुम पक्का से मेरी हेल्प करोगे। और उसने जो नाम बताया था वो नाम था हेला। और हम देखते हैं अपनी मास्टर हेला का नाम सुन के लोकी काफी ज्यादा शौक रह गया होता है। तो रिनी कहती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, उस हर्मिट ने कहा था कि जब मैं उसका नाम बताऊंगी तो तुम काफी ज्यादा शौक रह जाओगे। और हाँ, उसने मुझे कुछ और भी बताया था जो कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। उसने कहा था कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और जब तक तुम असेंशन रियलम पे ना पहुंचो मेरे पास मत आना। और मुझे पता कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे क्योंकि हमारा मिलना किस्मत में लिख रखा है। और लोग कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर इन्हें कहते कि प्लीज मेरी बेटी को मत बताना कि मैं मारी जा चुकी हूँ। और लोग कहते हैं टेंशन मत लो, जो ग्रेट ब्रेव रीनी थी वो आज ही फ्रंट लाइन में फाइट कर रही है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा जो एडवेंचर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर इन्हें खुश होते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद में यूयू कह रही होती है इस बेचारी लड़की को ये भी नहीं पता कि इसकी मदद इसकी स्वॉर्ड बन के हमेशा इसकी प्रोटेक्शन करती रही है और सिर्फ इसको बचाने के लिए वो धीरे धीरे मरती रही और अब तो इसकी मदद के साथ रह भी नहीं सकती, वो खत्म हो गई। और अब मैं समझ चुकी मैं इस लड़की काफी अच्छे से केयर करने वाली हूँ और मैं आपकी वाइफ बने काफी अच्छी एक्टिंग करूंगी। वही हम देखते हैं जायू को जो कि रो रही होती है और रोते हुए कह रही होती है इसका तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं इस लड़की को बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये कहते कि आखिर आपके मास्टर के वर्ड्स के बारे में क्या सोच रहा है सिस्टर जायू। तभी जायू कहते हैं कि हम लोग असेंट हो चुके हैं और लगता है कि मास्टर हेला से मिलने का वक्त आ चुका है, हमको चलकर को ढूंढना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर हैं। फिर लोग कहता है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मास्टर ने भी कहा था कि जगह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका मतलब तो यही है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला। और यहाँ के लोगों को देखते हुए मैं भी बात बोल सकता हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी रियलम को इम्प्रूव करना है ताकि हम जाके मास्टर को ढूंढ सके। तभी जाइए कहते ठीक है हमें गिल्ड चलना चाहिए ताकि हम मिशन ले सके और अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। और लोकी कह रहा होता है कि अब तो हमारे पास एक टीम भी है। तभी यूयू पूछती कि मुझे एक सवाल पूछना था और लोकी बोलता है क्या हुआ। फिर ये बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, इसी से मैं लड़कियों की एनर्जी खाते हुए फिर रही थी और इन सब चीजों की वजह से लोग मुझे सकबस कहने लगे। तभी लोग पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो और यूयू कह रही होती मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे ऑफिशियल सर्टिफिकेशन कराना होगा और अगर मैं गिल्ड में जाती हूँ तो यहाँ पे परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी वजह से मैं एक सकबस स्टोर पर जाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं सर्टिफिकेशन करा सकूँ और वहां से मुझे एक लाइसेंस मिलेगा। सीन चल होता है हम देखते हैं वो लोग सकबस स्टोर आ गए होते हैं और लोग पूछ रहा होता है जैसी कहते मैं पहले भी आ रखी हो और जैसी कहते कि कभी कभी। और मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ कहाँ से कहाँ चलना है। तभी जैसी आगे बढ़ते हुए एक बंदे से टकरा जाती है और वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे पहली बार आई हो, इस जगह पे सिर्फ स्टाफ ही एंटर कर सकते हैं, गेस्ट वहां से जाते हैं। और जैसी की वजह से यहाँ पे सभी लोग काफी शर्मिंदा हो गए होते हैं। फिर वो जैसे ही मेल हॉल में पहुंचते हैं वहाँ पे काफी सकबस लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि कह रही होती हैं आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके सारे सपने पूरे कर देंगे। और वहाँ पे सकबस को देख के लोकी जैसी और जायो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी एक सकबस जिसका नाम की सुई होता है वो आगे बढ़ते हुए जैसी को पकड़ लेती है और सुई कह रही होती है लगता तुम यहाँ पे पहली बार आई हो इसी वजह से एक स्वॉर्ड साथ में लेके आई हो, यहाँ पे स्वॉर्ड का कोई काम नहीं है। ये बोलते हुए स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगती है और जो जैसी होती है वो कह रही होती है कि तुम इस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल सकती। तभी लोकी से एक सकबस जिसका नाम लोटस सीड होता है वो चिपक जाती है और हाइडिंग सीट कह रही होती है कि आप काफी सीक्रेट को छुपा रहे हैं, आपको मैं और साकुरा सर्व करेंगे। और जो जायू होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रही हो। तभी एक सकबस जायू से चिपकते हुए कहती है क्या तुम यहाँ पे पहली बार आई हो। और हम इस लड़की का नाम होता है लियू ली। तभी यूयू कहती है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे स्टोर को विजिट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मेरे लाइसेंस के लिए आए हैं। और लियू ली कह रही होती है कैसा लाइसेंस। तभी यूयू कहती है कि मुझे सकबस लाइसेंस चाहिए। तभी सीयू कहती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, आज यहाँ पे हमारे स्टोर के प्रेसिडेंट आने वाले थे और लगता है तुम्हारा जो असेसमेंट वो पर्सनली प्रेसिडेंट ही लेंगे, तुम काफी जल्दी पास हो जाओगी। तभी लोग बोला तुम कैसे प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रही हो। और वहाँ पे एक लड़की आती है और प्रेसिडेंट कह रही होती है मुझे लगा नहीं था कि आज के स्टोर पे असेसमेंट के लिए आएगा, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और हमसे प्रेसिडेंट काफी ज्यादा छोटी सी होती है और लोग सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा छोटी है। और जब प्रेसिडेंट होती है वो कह रही होती है कि हम जो सकबस होते हैं हम लोगों के दिलों में राज करते हैं और हमारी जो कैपेबिलिटी वो दो चीजों को बेस करती है। सबसे पहले ये चीज कि हम अपने कस्टमर की सारी चीजें समझ जाते हैं और हमारे पास काफी ज्यादा एक्शन ऑब्जर्वेशन स्किल होती है। और दूसरी चीज होती है हमारा साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन, हम लोग किसी के मन की बात पढ़कर उसे काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग ये भी पता होता है कब क्या करना है और अपने कस्टमर को कैसे खुश करना है। लेकिन हम देखते प्रेसिडेंट की सारी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा होता। तो ये प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं लगता तुम लोग मेरी बात नहीं मानने वाले, ये कहते हुए अपने साइड को बड़ा कर लेती है और उसको देख के लोग काफी शौक हो गया होता है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब तो तुम लोग मेरी बात सुनोगे ही ना। और हमें पता चलता है लड़की का नाम होता है जिंजी। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि आखिर यहाँ पे सकबस होने के लिए कौन आई है और यूयू कहते हैं कि मैं आई हूँ। यूयू को देखते हुए प्रेसिडेंट कह रही होती है कि तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है
और यूयू कहते हैं तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर प्रेसिडेंट जाइयो के पास जाते हुए कहते कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्यों आई है। तभी जाइयो चिल्लाते हुए कहते कि नहीं मैं कोई सकबस नहीं हूँ। और ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते कि बहुत ही बड़ा टैलेंट वेस्ट हो गया, तुम तो वैसे भी काफी सुंदर हो और तुम्हारा जो फिगर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं लोकी को जो कि जाइयो के सकबस की तरह सोच रहा होता है, तभी इसके नाक से खून निकलने लगता है और जैसी कह रही होती है कि मास्टर आप ठीक है ना। फिर जब प्रेसिडेंट होती है वो कहते हैं कि हम जो सकबस होती हैं हम अपने गेस्ट को एक ड्रीम एक्सपीरियंस देती हैं, हम लोग उनके साथ में जो भी कुछ करती है उनके ड्रीम में करती है, रियलिटी से तो कोई वास्ता नहीं होता। और इसी वजह से जो सकबस की जॉब है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होती है। और हमें किसी के भी ड्रीम एक्सपीरियंस को नापने के लिए एक मशीन होती है जिसका कि नाम है ड्रीम स्केल। और अगर एक सकबस अपने बंदे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगी तो उसे काफी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं और उसके जितने भी पॉइंट्स वो ड्रीम स्केल दिखा देगा। और चलो ठीक है, हम आप लोग को दिखाते हैं कि आखिर ये कैसा हो सकता है। फिर अंदर सुई जैसी को लेकर चली जाती है और उसको वहाँ पे अंदर ले जाता है। जो ड्रीम स्केल होता है वो 85 पे पहुंच गया होता है। और अंदर जैसे कि दो बंदे बाहर लेके आ रहे होते हैं और वो कहते हैं गेस्ट काफी कमजोर थी तो बेहोश हो गए। और जो जैसी होती है वो कह रही होती है कि मेरे साथ में ऐसा मत करो। वही लोकी होता है वो कह रहा होता तुमने मेरे डिसाइबल के साथ में क्या किया, तुम मॉन्स्टर्स, और तुम्हें किसी को ट्राई करना भी है तो मुझे ट्राई करो, मेरे अप्रेंटिस को नहीं। तभी जाइयो लोकी को मारते हुए कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि अगर ये लड़का नहीं आ रहा है तो कौन आएगा, यंग लड़के क्या तुम चलोगी। और जाइयो काफी शर्मा रही होती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती। फिर वो लोकी के पीछे छुपते हुए कहती है कि लोकी तुम ही चले जाओ। और लोकी कहता है ठीक है अब ग्रेट लोकी जाने वाला है। फिर अंदर लोकी को जो कि पर्दे के पीछे चला गया होता है और अंदर लोकी को ले जाने के बाद जो स्कोर आता है वो होता है 33। और जब प्रेसिडेंट होती है वो कह रही होती है तो बहुत ही ज्यादा कम है। और लोकी भी बाहर आते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। और यहाँ से प्रेसिडेंट काफी गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कहती है कि लियो और युंग तुम लोग भी साथ में जाओ। और हम उन लोग को ले जाने के बावजूद भी जो स्कोर होता है 55 होता है। और जब प्रेसिडेंट होती है वो बोल रही होती है आखिर कैसे हो सकता है, स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है। फिर लोग बाहर आते हुए कहते हैं कि भले वो दोनों साथ में तो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं जो कि इमॉर्टल मास्टर ने ना देखा हो, तुम लोग के लिए मुझे खुश करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और जो सी होती है वो बोल रही होती है कि प्रेसिडेंट हम लोग क्या करें। और जब प्रेसिडेंट होती है वो कह रही होती है लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है तुम चारों के साथ में एक साथ जाओ। और हम देते हैं उन चारों के साथ में जाने के बावजूद भी जो लोकी का स्कोर होता है वो 70 ही आया होता है। और लोकी बाहर आते हुए कहता है कि तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ खास मजा नहीं आया, बोरिंग ही रहा। और जब प्रेसिडेंट होती है वो कह रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, मेक श्योर के 4 जना मिलकर तुम्हें खुश नहीं कर पाई, आखिर तुम क्या चीज हो। और लगता है कि अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तभी यूयू कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए प्रेसिडेंट, यहाँ पे टेस्ट मेरा चल रहा है आप लोग का नहीं। और प्रेसिडेंट कह रही होती है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम अच्छा स्कोर ला पाओगी। और यूयू कह रही होती है मुझे ट्राई करना चाहिए, क्या पता मैं काफी अच्छा स्कोर कर दूं। और प्रेसिडेंट कहती है ठीक है तुम जाके चेक कर लो कि आखिर तुम उसके सामने क्या कर पाती हो। फिर हम देखते लोकी को जो कि कह रहा होता है ये तो यूयू का एग्जाम था ना, जाइयो तुम साथ में क्यों आई हो। फिर हम देखते हैं यूयू ने लोकी के ऊपर अपनी टेक्निक को यूज कर दिया होता है जिसकी वजह से जो स्कोर होता है वो फट गया होता है। और ये देख के तो प्रेसिडेंट भी काफी शौक रह गई होती है, वो कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे कोई भी से खुश तक नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे ड्रीम्स के लिए टूट गया। और फिर जब प्रेसिडेंट पर्दा हटा के देखते तो खुद भी काफी शर्मा गई होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं यूयू को सर्टिफिकेट मिल गया होता है और प्रेसिडेंट कह रही होती है तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और सिर्फ तुम्हारे अच्छे काम की वजह से हम तुम्हें एक एडवांस लेवल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा काम करोगी। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट जाइयो को भी एक सर्टिफिकेट देते हुए कहते हैं कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया। और तभी जाइयो कहती है कि मैं कोई सकबी नहीं हूँ। और प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं मानते कि तुम सकबी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जो टैलेंट है वो काफी शानदार है और तुम दोनों ने साथ में किया इसे तो तुम्हें भी ये मिलता है। और तुम्हें सकबी नहीं बन रही, मुझे काफी बुरा लग रहा है, तुम्हें काफी ग्रेट टैलेंट थी। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि आप लोगों ने मुझे तो काफी सारे कर लिया, बिल देने की बारी आ चुकी है। और ये सुनकर लोकी तो काफी शौक रह गए होते हैं। और फिर प्रेसिडेंट बताती है कि एक सकबी की कीमत है 1888 गोल्ड, वहीं 2 सकबी की कीमत है 4888 गोल्ड। और आपने तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यूज किया है, इसी वजह से आपका बिल है वो है 21,552 गोल्ड का। और ये सुनकर लोकी वहाँ से भागने लगता है। तभी जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो लोकी को रोक लेती हैं और लोकी कह रहा होता मुझे तो मजा भी नहीं आया था, आखिर मैं पे क्यों करूं। फिर लोकी जाइयो के पास जाते हुए कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसा है। और जाइयो कहते हैं कि तुम मेरे पास पैसा मांगने के लिए आ रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर लोकी जेसी को उठाते हुए कहता है कि जेसी तुम्हारे पास पैसा है। और जेसी आंखें खोलते हुए बोल रही होती है क्या हुआ मास्टर, लेकिन तभी वो लोकी की हालत को देख के काफी डर जाती है। और हम जेसी को जिसने की पे कर दिया होता है और जेसी वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है तभी उसके पास में जाओ भाई आती है और जाओ कह रही होती है जैसे तो मुझे फाइनली मिली गई, आखिर तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही हो। और जैसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी गिल्ड के अंदर, आखिर तुम इस कंडीशन में यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जावाई कहते हैं कि यहीं पे पास में एक मास्टर लेवल का मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। और जैसे कहती है क्या यहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ गया। और जावा कहते चलो ठीक है हम चल के अटैक करते हैं। तभी जैसे कहते हैं कि हमारे साथी को भी साथ में ले लेते हैं। और जावाई कह रही होती है काफी खतरनाक हो सकता है, हम न्यूकमर्स को साथ में नहीं ले सकते। तभी जैसे कहते हैं कि हम न्यूकमर्स को साथ में नहीं ले सकते ना, मेरा जो मास्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जावाई कह रही होती है लेकिन अगर हम ऐसा करते तो रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा, सभी लोगों में रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। और जैसे कह रही होती है पैसा काफी छोटी चीज है, अब से जो भी कुछ मेरा है वो मेरे मास्टर का भी है।
और फिर जैसे कहते चलो ठीक है मास्टर हम लोग चलते हैं। सीन जो होता है सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो सभी लोग चलते हुए जा रहे होते हैं और जैसे बोल रही होती है जावाई आखिर वो मास्टर कहाँ पर है। तो अभी हम देखते हैं लोकी उन सभी लोगों को रोक लेता है और जो जावाई होती है वो काफी आगे बढ़ गई होती है। फिर लोकी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है सभी लोग अपना ध्यान रखना। और जो जावाई होती है वो आगे बढ़ते हुए लोकी को काफी ज्यादा खतरनाक किक मारती है और हम जावाई ने अपने वेपन वहाँ पे समन कर लिया होता है। और जैसे आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि मास्टर की वाइफ सेफ रहिएगा, लेकिन तभी जावाई होती है वो एक अटैक कर देती है और हम देखते जैसी की हालत काफी खराब हो गई होती है। यहाँ तक वहाँ की जो पूरी जमीन होती है वो भी टूट गई होती है। और तभी जावाई के ऊपर लोकी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन जावाई काफी ज्यादा आराम से लोकी के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर रही होती है। फिर लोकी अपने स्वॉर्ड के साथ में खुद भी आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और जावाई अपने वेपन का यूज करते हुए लोकी को काफी आराम से रोक देती है। और जो लोकी होता है वो कह रहा होता है इसका वेपन काफी शानदार है। फिर लोकी जायू की तरफ अपने मिनी गेम को बाहर फेंक देता है और कह रहा होता है कि मिनी गेम को यूज करो और वहाँ पे रिटर्निंग तलिस्मान को यूज करते हुए इसको सेव करो, इसको कुछ होना नहीं चाहिए वरना जो मेरा वादा है वो टूट जाएगा। और जायू कहते ठीक है मैं समझ गई। फिर लोकी उतरते हुए कहता है कि यूयू अपने थियांगन फॉर्मेशन को ट्राई करो, वो टूट नहीं सकता। फिर लोकी आगे बढ़ते हुए कहता है कि यूयू मेरा एक काम करो, मैंने आसमान में स्वॉर्ड छुपा के रखी हुई है, तुम वहां पर जाकर अपनी फॉर्मेशन को यूज करो। और यूयू कह रही ठीक है मैं समझ गई, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। फिर हम देखते हैं लोकी ने यूयू, जायू और जैसी तीनों को मिनी केव में भेज दिया होता है और लोगों को मिनी केव में भेजने का तो एक हेवनली लॉक लगा देता है जिससे कि वो चाहे तभी उस मिनी केव को खोल सकता है। उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो कि मिनी केव को खोल सके। और जो यूयू होती है वो अंदर जाते हुए कह रही होती है कि ब्रदर ने कहा था कि उन्होंने एक स्वॉर्ड छुपा के रखी है, आखिर उन्होंने ये सील क्यों लगा दी। वहीं बाहर हम देखते हैं लोकी को जिसके सामने जावाई खड़ी होती है और वो कह रही होती है ऐसे मुझसे तुम उन लोगों को नहीं बचा सकते, मैं पक्का से उन लोगों को मार डालूंगी। वहीं जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है पक्का ही किसी मतलब के लिए सब कर रही है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो मेरी स्वॉर्ड बॉडी सही से काम नहीं कर पा रही, तो आखिर मैं इसे फाइट कैसे करूंगा। और देख के लग नहीं रहा कि मैं इसको हरा पाऊंगा, लेकिन फाइनली मैंने यूयू, जायू और जेसी को तो ट्रिक कर दिया है और वो लोग को वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर लोकी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई थी ये बात जानकर कि जेस कोई लड़का नहीं लड़की है, आखिर तुम्हारा ये सब करने का पर्पस क्या है। फिर जावाई होती है उसने चश्मे को उतार दिया होता है और वो सन ऑफ गॉड के बारे में काफी अच्छी बातें कह रही होती है। तभी हम देखते हैं जो जावाई होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है कि मैं हूँ एक पेपल नाइट, मेरा नाम है आइरिस एलाइस। और आइरिस को देखते हुए लोकी सोच रहा होता है ये तो एक होली सी की नाइट है और लगता है जो रिनी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था कि उसके साथ जो स्वॉर्ड अपना ऑरा को बाहर निकालेगी और जो होली सी के लोग पक्का से उसकी बेटी को परेशान करने के लिए आगे आएंगे। और आइरिस कह रही होती है कि मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए, मुझे फ्लेम सेक्रेट स्वॉर्ड A17 चाहिए ही चाहिए। तो अभी सीन जो होता है हम देखते हैं जेसी को जिसको कि जायू ठीक कर रही होती है और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जायू खड़ी होती है और कहते फाइनली मैंने जेसी को बचा ही लिया। फिर जायू कहती है कि आखिर वो कमियां लोकी वापस कब आएगा। अभी जैसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसे ठीक करने के लिए लोकी की पावर भी लगेगी। और देखा जाए जैसे कि पावर का फाउंडेशन तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसको बहुत सारी खतरनाक इंजरीज हुई इसकी बॉडी के अंदर और फिलहाल सिर्फ सांसें ही ले रही है और पता नहीं फ्यूचर में क्या करेगी। लेकिन मुझे पास फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसको सेव करना चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जायू कुछ सोचते कि ठीक है मैं समझ गई, मैं इसे आपसे इमॉर्टलिटी कल्टीवेट करवाऊंगी और अगर ये मुझे अपनी मास्टर की वाइफ मानती तो मुझे भी ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन तभी हम देते जायू को झटका लगता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और जायू कह रही होती है कि मेरे जो रियल है वो काफी कम है, इसी वजह से किसी की लाइफ बचाना मेरे हाथों में नहीं है और लगता है मैंने कुछ ज्यादा पावर को यूज कर लिया जैसी को बचाने के चक्कर में। तो अभी हम देखते हैं कि जायू को एक झटका फील होता है और वो कह रही होती है कि आखिर यहाँ पे स्पेस में क्या चल रहा है। वही हम देखते हैं यूयू को जो कि उस हेवनली सील को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रही, काफी पावरफुल है और काफी सारी पावर लगाने के बावजूद यूयू से खोल नहीं पा रही होती। वही बाहर हम देखते हैं लोकी को जो कि कह रहा होता है कि तुम होली से होना और सही बता तो मैं तुम्हारे कपड़े काफी पसंद है और मुझे तुमसे बस यही पूछना है कि आखिर जो तुम्हारी होली सी वो लोगों पे स्नीक अटैक क्यों कर रही है और इन लोगों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी तो नहीं है। तभी आइरिस कहती है कि मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो कि मुझे होली सी ऑफ गॉड ने कहा है और लोग कहता है कि तुम उस गॉड की बात मान रही हो और क्या तुम्हें सच में लगता है जो सन ऑफ गॉड है वो परफेक्ट है और वो यहाँ पे सभी लोग को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो काफी ज्यादा कमीना है, वो तुम लोगों से अपना काम निकलवा रहा है। तभी आइरिस कहती है कि तुम्हारी हिम्मत करी सन ऑफ गॉड को इंसल्ट करने की और जो लोकी कह रहा होता है मैं सिर्फ इंसल्ट किया लेकिन तुम्हें क्या हो रहा है। और हम आइरिस की बॉडी के अंदर से काफी डार्क और बाहर निकल रहा होता है और आइरिस कह रही होती है कि मैं एक पेपल नाइट हूँ और मैं यहाँ की सारी गंदगी को खत्म करने आई हूँ। और लोकी कह रहा होता तुम सिर्फ एक पेपल नाइट हो, मैं तुम्हारी पूरी होली से खत्म करने की पावर रखता हूँ। ये कहते हुए उस पर अटैक कर देता है और जो आइरिस होती है वो सोच रही होती है बंदा काफी इरिटेटिंग है, इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। फिर वो लोकी का अटैक को डॉज करते हुए कहती है इसका अटैक काफी फालतू था, इसने किया ही क्यों। और लगता है कि इस बंदे के पास कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर से है। तभी लोकी इस ऑकिंग की टेक्निक को यूज करते हुए एक और अटैक कर देता है और आइरिस ने खुद को बचाने के लिए अपने वेपन को आगे कर दिया होता है और वो कह रही होती है ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि होली से के डिफेंस को तोड़ सके। तभी लोकी का अटैक होता है, वो आइरिस के वेपन को पार करते हुए आने लगता है। आइरिस कह रही होती है कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे अटैक को पार करते हुए आ रहा है। फिर हम देखते आइरिस ने लोकी को उस अटैक को पकड़ लिया होता है जो कि काफी ज्यादा छोटी सी स्वॉर्ड होती है और लोकी हंसते हुए कह रहा होता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। फिर हम देखते लोकी का वो इल्यूजन होता है और लोकी पीछे से अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और लोकी कह रहा होता तुम ट्रैप में फंस चुकी हो लड़की,
थी और अब तुम पकड़ी जा चुकी हो। फिर हम लोकी को जो कि बता रहा होता जो मुरंग थी वो काफी पावरफुल पॉइजन मास्टर थी और मुरंग ने काफी मेहनत करके एक लिक्विड बनाया जिसका कि उसने नाम रखा नो थॉट्स माइंड फ्री। और इस पॉइजन का यूज करते हुए आप किसी को भी पागल कर सकते हैं, कोई भी बंदा अपनी सोचने शक्ति को खो देगा और ये एक बहुत पावरफुल पॉइजन है। लेकिन एक दिन मुरंग के सेक्ट में एक चोर घुसा जिसने कि उसके उस पॉइजन को चुरा लिया और हमते वो चोर और कोई नहीं लोकी ही होता है और लोकी कह रहा होता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा बेहतरीन है। और उस पॉइजन को सही से समझने के बाद लोकी ने उसका नाम भी चेंज कर दिया और लोकी ने उस वाटर का नाम रखा पागलों का पानी। फिर हमें पतंग का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं लोकी को जिसने कि आइरिस के मुंह पे वही लिक्विड फेंक दिया होता है और वो कह रहा होता है ये मुरंग का वाटर है, ये किसी भी लेवल के बंदे को 3 दिन तक पागल बना सकता है। और उस पानी में डालने के बाद लोकी सोच रहा होता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे मौके का फायदा उठाते सब कुछ पूछ लेता हूँ कि आगे होली सी में चल क्या रहा है और ये सभी लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और मुझे कैसे भी करके होली से कपड़े भी चाहिए, काफी ज्यादा बेहतरीन कपड़े हैं, इसके साथ जाइयो यूयू काफी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। वही हम देते हैं आइरिस को जो कि अपने मुंह से पानी पोंछ रही होती है और उसको देख के लोकी काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है और आइरिस को देख के लोकी सोच रहा होता है एक ऐसा वाटर जिसको मुरंग ने तैयार किया था वो भी काम नहीं कर रहा और जो आइरिस होती है वो अभी भी कह रही होती है कि जो सन ऑफ गॉड है वो सबसे ज्यादा महान है और उनको जो भी पूरे दिल से माने उसे काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, साथ ही सुप्रीम पावर भी मिलेगी और मुझे भी कुछ वैसा ही मिला है। और जो वेपन मुझे मिला है उसका नाम है सैंग वो इनोसेंस और इस वेपन की होली मार्शल पावर यही है कि जो भी बंदा इस होली वेपन को यूज करेगा उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट काम नहीं करेगा और वो एनीमे के दिए हुए किसी भी पॉइजन से आराम से बच सकता है। वही जो लोकी होता है सोच रहा था फिर से पावर ऑफ रूल ने दबा दिया, आखिर मैं पावर रूल्स का क्या करूं। आगे लोकी ने अपने बहुत से तालिस्मान को बाहर निकाल लिया होता है और उसको यूज करते हुए आइरिस पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं आइरिस के वेपन ने सारे अटैक को रोक लिया होता है और आइरिस कह रही होती है ऐसे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं। फिर हम देखते लोकी के हाथ में और ही बहुत सारे तालिस्मान होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैं मानता हूँ ये सब तुम्हें मार नहीं सकते लेकिन कुछ तो कर ही रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं लोकी ने आइरिस को बेवकूफ बनाया होता है और वो कह रहा होता है टेलीपोर्टेशन तालिस्मान है और उसको यूज करते हुए लोकी काफी दूर आ गया होता है। लेकिन जैसे लोकी पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है उसके पीछे आइरिस खड़ी होती है और लोकी सोच रहा होता है इसे मुझे पकड़ कैसे लिए, कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो कहता है कि नहीं वो इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकती, इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाया। फिर वो सोच रहा होता कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भी इसकी पावर ऑफ रूल्स है। तभी आइरिस कहते हैं कि जिस टारगेट पे मैं हाथ रख दूं वो मुझसे बच के नहीं भाग सकता और हम लोकी की जो बॉडी होती है वो आइरिस की बॉडी के चेन से कनेक्टेड होती है और हमें बता देता है ये है होली वेपन की दूसरी पावर जो कि हमें टारगेट को भागने नहीं देता। सीन चेंज होता है, हमें मिनी केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं दाइयो यू को जो कि काफी थक गए होते हैं और बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद वो मिनी केव की सील को नहीं तोड़ पा रहे होते और यू कह रही होती है कि दाइयो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आप अपनी पावर को और यूज मत करिए क्योंकि अगर आप और भी पावर को यूज करते तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी सोल की फाउंडेशन है वो खराब हो जाए। और जो जाई होती है वो कह रही होती कोई ना कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तभी ये कहती है कि जो सीनियर ब्रदर की रियल है वो हमसे हायर है और प्लस में ये एक लाइफ तालिस्मान हम इसे तोड़ नहीं सकते और वैसे उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हम इसे खोल नहीं पाए। तभी जाइयो कहते कि हम दोनों अपनी पावर को यूज करेंगे ताकि हम लोग बाहर निकल पाए। फिर जाइयो कहते कि हम बाहर जा तो नहीं सकते लेकिन हाँ बाहर क्या हो रहा है वो देख सकते हैं और जाइयो कहते चलो ठीक है हम अपनी पावर को कंबाइन करके देखते हैं। फिर हम देते वो दोनों अपनी पावर को यूज करते वहाँ पे एक पोर्टल बना देते हैं जिसके अंदर वो लोग देखते हैं कि आइरिस ने लोकी की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है और लोकी को देख के यूयू रो रही होती है। सीन चल होता है, हमें एमिटी सिटी गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देते एक व्हाइट हेयर लड़की को जिसके सामने लियो उसकी पार्टी खड़ी होती है और जो लियो होता है वो कह रहा होता है कि लगता है जो बंदा मेरे सामने खड़ा है इसको क्वीन नाइट ने भेजा हुआ है तो काफी सुंदर है। फिर हम वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है कि मुझे माफ करेगा लॉर्ड हाइम नाइट, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने आपको बुलाया था वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन आपका यहाँ पे आने के लिए काफी शुक्रिया और आपके यहाँ पे आने के लिए हमने एक गेस्ट रूम तैयार करके रखा है, प्लीज वहाँ पे स्टे करिए। तभी जब हाइम नाइट होते हैं टेलीपोर्टेशन का पावर को यूज करते वहाँ से चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ और जो लियो की पार्टी होती है वो बाहर आते हुए कह रही होती है क्या स्पीड थी, वो तो काफी जल्दी ट्रैवल कर सकती है, ऐसा लग रहा है कि वो टेलीपोर्ट कर पा रही हैं। सीन चल होता है, हम देखते हैं लोकी को जिसकी हालत काफी खराब हो गई होती है और उसने आइरिस के मुंह पे भी स्क्रैच मार दिया होता है और जो आइरिस होती है वो कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि तुम में मुझ में 5 लेवल का डिफरेंस है और मेरे पास इनोसेंस की प्रोटेक्शन भी है लेकिन फिर भी तुमने मुझे हर्ट कर दिया, काफी ज्यादा बड़ी बात है। और अगर तुमने सन ऑफ गॉड को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया होता तो मैं तुम्हें अपना चर्च ज्वाइन करने के लिए कहती, तुम काफी शानदार इंसान हो। तभी हम देते लोकी आइरिस से कुछ बोलता है जिससे वो काफी गुस्सा हो गई होती है और वो कह रही होती है कि तुम्हारा आज मरना लिखा हुआ है। तभी हम देते वहाँ पे कोई आता है बहुत पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से जो आइरिस होती है वो पीछे हट गई होती है और लोकी कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो लड़की बताती है कि मैं हूँ क्वीन नाइट स्नो वाइट और स्नो वाइट कह रही होती है कि अगर तुमने इसको छूने की हिम्मत भी करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी जो आइरिस होती है वो कह रही होती है लेजेंडरी नाइट स्नो वाइट आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और आपको क्या लगता है अगर आप 6 महीने में बहुत ज्यादा फेमस हो गए तो आप हमसे ही पंगा ले सकती हैं। वही लोकी होता है वो सोच रहा था क्या 6 महीने, फिर लोग कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। जो जाइयो यहाँ पे 3 महीने पहले आई थी वही यूयू को आए 6 महीने हो चुके हैं।
तो हो सकता है कि जो जाओबाई है वो भी 6 महीने पहले ही आई हो। वहीं जो आयरिस होती है वो कह रही होती है कि आप मुझे क्रिमिनल को मारने से रोक रही हैं, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? और क्या जो रॉयल नाइट्स है वो होली से खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। तभी स्नो वाइट कहती है कि मुझे किसी से भी कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे रॉयल नाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं यहाँ पे खुद की मर्जी से आई हूँ और मैंने कहा ना कि तुम इस लड़के को टच नहीं कर सकती। और जो लोकी होता है वो कह रहा होता है क्या तुम जाओबाई हो? तभी स्नो वाइट शर्माते हुए कहती है कि नहीं, मैं कोई जाओबाई नहीं हूँ और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर लोकी जाओबाई के टेल देखता है और वो सोच रहा होता है कि लास्ट लाइफ में से कोई टेल नहीं थी, लेकिन फिर मैं इसकी बॉडी को भूल नहीं सकता, मैंने इसे काफी पास से देखा, ये वही है। तभी स्नो वाइट लोकी को अपने टेल से मारते हुए कहते हैं कि यहाँ पे मत देखो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर जाओबाई आगे बढ़ते हुए आई से फाइट करने लगती है। वही जो लोकी होता है वो पीछे से उसको गाइड कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कैसे कैसे अटैक करना है। और जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है भले से ये झूठ बोल रही कि ये जाओबाई नहीं है, लेकिन मैं इसके स्वॉर्डमैनशिप को काफी ज्यादा अच्छे से पहचानता हूँ। वही हम देखते हैं स्नो वाइट को जो कि आर्या से फाइट कर रही होती है, उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है और जाओबाई डायरेक्ट लोकी के ऊपर गिरती है। फिर जाओबाई उठते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? और लोकी भी कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लोकी कहता है कि जाओबाई मेरी बात सुनो, उसे बीच में से काट दो। और जो स्नो वाइट होती है वो कह रही होती है कि मैंने कहा ना कि मैं जाओबाई नहीं, तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो। फिर जाओबाई फिर से आगे बढ़ते हुए फाइट करने लगती है। वहीं जो लोकी होता है वो जाओबाई के स्पॉट के क्रैक को देख लेता है और वो कह रहा होता है तुम इसे कब तक छुपाने वाली हो, और अगर तुम ऐसे ही फाइट करती रहे तुम पक्का से हार जाओगी। तभी स्नो वाइट लोकी को देखती लेकिन कुछ बोलती नहीं है और लोकी स्नो वाइट के टेल को पकड़ लेता है और लोकी कह रहा होता है कि स्वॉर्ड भी सिर्फ काफी सीधी चीज होती है, तुम उसे कुछ भी करके छुपा नहीं सकती और तुमने यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को छुपा रखा है, इसको सामने लेके आओ। फिर हम कहते लोकी उस कवर को तोड़ देता है और जो स्नो वाइट होती है उसकी रियल स्वॉर्ड बाहर आ गई होती है। फिर लोकी स्नो वाइट को पकड़ते हुए उसे उसकी टेक्निक याद आने लगता है और वो कह रहा होता है जो टेक्निक में तुम्हें सिखाई थी वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, उसे कोई कॉमनर सीख भी नहीं सकता, वो टेक्निक थी एक मर्डर टेक्निक जो कि कितने भी लोगों को मारने के लिए बनी है और जाओबाई तुम इसे भूल नहीं सकती। और यहाँ तक कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो भी मैंने ही तुम्हें दी है, ये है द इमॉर्टल स्वॉर्ड लॉन्ग युआन। और जाओबाई तुम सुशांत सेट की ओनर हो जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है, तो चलो ठीक है हम साथ मिलकर फाइट करते हैं और इस कम्युनिटी को हरा देते हैं। और स्नो वाइट कहते चलो ठीक है हम इसे हराएंगे और यहीं पे अपनी एपिसोड को एंड करेंगे। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे जो स्नो वाइट है वो जाओबाई है या नहीं। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।